नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नज़र आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री को बिजनौर पहुंचना था, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी की एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री बिजनौर नहीं पहुँच पाए, जिसके बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। दूसरी खबर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी की। 28 कैंडिडेट्स के नाम का किया ऐलान। तीसरी खबर पंजाब से है। पंजाब में राम रहीम जेल से बाहर आएंगे। चुनाव से पहले उन्हें बड़ी राहत मिली। 3 हफ्तों के पैरोल को मिली हरी झंडी। चौथी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली संबोधित किया, मांगा भाजपा के लिए वोट। और पांचवी खबर एक बार फिर पंजाब से। पंजाब में सीएम के रेस में शामिल रहे सुनील जाखड़ ने छोड़ी सक्रिय राजनीति, लेकिन कांग्रेस में बने रहेंगे। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में आज हम चर्चा करेंगे जयंत चौधरी किस रणनीति के तहत जाट मतदाताओं को अपने साथ ला रहे हैं या उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले 2 चरण के मतदान हैं, वहां जाट मतदाता बहुत हद तक तय करते हैं कि विधानसभा में कौन बैठेगा, किस पार्टी का नुमाइंदा बैठेगा। यही वजह है कि जयंत भी जानते हैं कि अगर इस बार कोई गलती किए तो उनके लिए वापस लौटना मुश्किल होगा। फूंक फूंक कर वो कदम बढ़ा रहे हैं। सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब जाटों को लुभाने के लिए भी वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ ही दिन पहले वो जाते हैं महेंद्र सिंह टिकैत के गांव सिसौली। वहां जाकर वो दिए में घी डालते हैं और नरेश टिकैत, जो कि बालियान खाप के चौधरी भी हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पिताजी ने महेंद्र सिंह टिकैत का आशीर्वाद लिया था। उन्हें उम्मीद है कि इसके जरिए वो किसानों को, कहा जा रहा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान खासकर किसान आंदोलन की वजह से नाराज हैं, उन्हें साथ लाने में सफल होंगे। यही वजह है कि वो बार बार राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के घर चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जयंत बार बार एक चीज़ अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि आप अपनी पगड़ी का ध्यान रखना। जी हाँ, उन्होंने एक चीज़ और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने मुझे पगड़ी पहनाई थी और अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस पगड़ी का मान न गिरे। जैन जानते हैं कि जाट अगर उनके साथ है तो उनकी ये राह आसान हो जाएगी। इसी वजह से वो लगातार जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चयन भी कुछ इसी तरह उन्होंने किया। जो कैंडिडेट्स का चयन हुआ है, इस बार उन्होंने बहुत सोच समझकर सभी प्रत्याशियों का चयन किया। 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ज़्यादातर सीटों पर बिल्कुल सामाजिक समीकरण के अनुरूप ही उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए भी नपा तुला बयान दे रहे हैं। साथ ही विपक्षी पार्टी खासकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर बने हुए हैं और बार बार अपने भाषणों में किसान, सांप्रदायिकता, इन तमाम बातों का जिक्र कर विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आते हैं तो जयंत चौधरी अपनी इस रणनीति में कितना कामयाब होते हैं और कितना सफल हो पाते हैं। ये तो चुनावी नतीजे स्पष्ट कर लेंगे, लेकिन जयंत को भी पता है कि चुनाव उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। 2014, 17 और 19 में लगातार 3 चुनाव हारने के बाद अब ऐसे में अगर ये भी चुनाव उनके लिए अपेक्षित परिणाम नहीं लाया तो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था संतोष गंगवार कहाँ से सांसद हैं, तो जवाब है बरेली लोकसभा सीट से। अब आज का सवाल है कि संघमित्रा मौर्य इस समय किस लोकसभा सीट से सांसद हैं। मैं सवाल दोहराता हूं, संघमित्रा मौर्य किस लोकसभा सीट से सांसद हैं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।